मध्य प्रदेश की भर्तियों में विवाद कोई नए नहीं है। ये अमूमन हर भर्ती में विवाद हैं और जो उम्मीदवार है वो कोर्ट की ओर रुख करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगी हुई हैं तमाम। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपसे शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि आखिर व्यवस्था क्या चल रही है। ताजा तरीन मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ और एक तरीके से पूरी उसकी बैंड बज गई है एएनएम भर्ती को लेकर। क्या है वो पूरा मामला, हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे। एएनएम भर्ती में 1200 से अधिक जो उम्मीदवार हैं उनको गलत नियमों के कारण भर्ती नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट की ओर रुख किया था। पूरा मामला भी समझाएंगे, लेकिन अभी हम एक शॉर्ट ब्रीफ आपको बता दें। हाई कोर्ट ने इस मामले में आयुक्त स्वास्थ्य को ये आदेश दिए हैं कि आप जो है 5 दिनों के अंदर आप ये भर्ती जो एएनएम की है वो कीजिए, और नहीं करते हैं तो फिर इस पे हो सकता है कि उन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लग जाए। मैं आपको बता दूं कि यह ऑर्डर पहले ही निकल चुका था, शायद 4 या 3 नवंबर के आसपास रहा होगा या 5 नवंबर डेट होगी। आज हम वीडियो बना रहे हैं 7 नवंबर को, यानी अब जो है इन एएनएम जो कैंडिडेट हैं इनकी बतौर एएनएम भर्ती करने के लिए आयुक्त स्वास्थ्य के पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय बचता है, 8 नवंबर। यदि ये 8 नवंबर तक ये भर्तियां नहीं हुई तो आयुक्त जो स्वास्थ्य हैं वो थोड़ी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार ये पूरा मामला समझा देते। इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि जो उम्मीदवार है उनमें आक्रोश इतना ज्यादा है क्योंकि उन्होंने कोर्ट से पहले, अमूमन हर भर्ती में यही होता है कि उम्मीदवार को कोई मजा नहीं आता कोर्ट जाने में। कोर्ट से पहले जैसे अन्य भर्ती के, शिक्षक भर्ती की बात करें तो वो डीपीआई जाते हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट जाते हैं, साहब ये गलत हो रहा है सही कर लो, नहीं होता तब कोर्ट जाते हैं। ऐसे ही एएनएम भर्ती में हुआ। एएनएम भर्ती में जब योग्य पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिली तो उन्होंने कोर्ट जाने से पहले कई बार विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया कि साहब आप ये गलत हो रहा है, हम इसके पात्र हैं, हमें नियुक्ति दे दो। जब कहीं न्याय नहीं मिला तो वो हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, 8 नवंबर तक इनको नियुक्ति करना होगी, नहीं करेंगे तो इनकी जिम्मेवारी भी और जो कार्रवाई होगी वो इनको उसको लेके सामना करना पड़ेगा। वो कोर्ट की प्रोसीज है, वो कानूनी दावपेच है, वो बात अलग है। लेकिन उम्मीदवारों में आक्रोश है। उन्होंने साफ कहा है हम इसे लेके अब जल्द ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री जो है आपके, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी है राजेंद्र शुक्ल, और राज्य मंत्री जो स्वास्थ्य के हैं उनसे भी ये पूरे सबूतों के साथ मिलेंगे। और इन्हें अब सिर्फ नियुक्ति नहीं चाहिए बल्कि अब इनकी ये भी मांग है कि जो दोषी अधिकारी जिन्होंने जानबूझकर ये सब किया, और हाईकोर्ट ने पूरा मामला दूध का दूध और पानी की तरह कर दिया, तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी हठधर्मिता, जिद की वजह से उम्मीदवार परेशान होते। ये मांग है, ये मैं नहीं कह रहा। संबंधित कैंडिडेट इसी मांग के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ सीएम से मिलेंगे, डिप्टी सीएम से मिलेंगे, जो जब जैसा समय दे दे, राज्य मंत्री से मिलेंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करें। दोस्तों आगे हम बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेबाक बात, तो वो जरूर कर लें, क्योंकि इस बेबाक बात पर बात भर्ती विवादों से जुड़ी ही होती है। हम समय समय पर तमाम कोर्ट्स के अपडेट्स लाते रहते ताकि भर्ती से जुड़े तमाम जानकारी आपके पास सही समय पर और सटीकता से पहुंच सके। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक अपील की यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। अब शुरू से हम शुरुआत करते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर अब कोर्ट का ऑर्डर भी देख रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि एक विश्वसनीयता बनी रहे कि जो बातें हो रही है वो हवाई ना हो के कहीं ना कहीं उसके कुछ चीजें हैं उपलब्ध। तो आप स्क्रीन पे वो ऑर्डर पढ़ते जाइए और मैं यहाँ पर आपको उसकी ब्रीफ करते चलता हूं। कुल मिलाकर 1233 से अधिक बेटियां कहें, बहनें कहें, एएनएम के पद पर इनकी नियुक्ति होनी थी जो नहीं हुई। अब इसमें हमने बात करी, जो ये एएनएम की लड़ाई लड़ रहे हैं सैयद जाफर, इनसे जो हमारे लिए जो चीजें निकल के आई इनसे संपर्क के बाद, उसमें ये था कि 3 ऐसे नियम बना दिए थे विभाग ने जिसके कारण
एएनएम में की नियुक्ति में ये 1233 बहनें बेटियां जो है भाग नहीं ले पा रही थी। इसको लेकर छिंदवाड़ा की तबस्सुम कुरैशी और अन्य की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए ये जो वंचित बेटियां हैं इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी, परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। अब आप देखिए कि विभाग ने एक जगह गलती नहीं की। पहले तो इन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया, तो ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा भाई ऐसे कैसे नहीं बैठने दोगे। विभाग ने कहा कोर्ट का ऑर्डर है, इनको बैठ लेने दिया गया। अब जब ये बैठ गई, चूंकि पढ़ने में सब अच्छी होशियार थी, योग्य थी, वेल क्वालिफाइड थी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है एग्जाम क्रैक कर लिया। अब जब एग्जाम क्रैक हो गया, मेरिट में आ गए, तो अब इन्होंने भर्ती नहीं होने दी। अब आप स्थिति समझिए, पहले परीक्षा में बैठने से रोका, हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा में बैठने दिया, अब जब मेरिट में आ गए तो फिर उठा के भर्ती नहीं होने दे रहा। ये किस प्रकार की नीति है। जाहिर सी बात है बच्चियां फिर पहुंची हाईकोर्ट कि देखिए सर, हाईकोर्ट के आदेश पे हम परीक्षा में बैठे, मेरिट में आ गए, अब ये भर्ती में अड़ंगा लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, तो इसमें फिर ये हुआ कि बच्चियां जो है वापस नौकरी के लिए जो है हाईकोर्ट का रुख किया। वही तबस्सुम कुरैशी और अन्य जो पीड़ित थे वो पहुंचे वहां और हाईकोर्ट में अपनी बात रखी कि विभाग हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत कर रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा जो विवादित नियम है उनको दरकिनार करते हुए याचिका में वर्णित तर्कों को स्वीकार करते हुए प्रदेश की पीड़ित एएनएम बेटियों को नियमित पद पर नियुक्ति करने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया। अब ये जो आदेश है वो तो यही है कि 8 नवंबर तक आप जो है भर्ती करो, यानी अब 1-2 दिन का ही टाइम है। और यदि ये भर्ती नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अब ये आयुक्त स्वास्थ्य को जो है कोर्ट के आदेश की अवमानना जैसे प्रकरणों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये केस इसलिए बताना जरूरी, आप देखिए कि इतना कम टाइम कोर्ट ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि गलती बहुत बड़े लेवल पे हुई होगी और कोर्ट को भी ये लगा होगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है बच्चियों के साथ, और इसलिए उन्होंने कहा नहीं आप तो जो है 5 दिन में दीजिए, 8 नवंबर तक भर्ती दीजिए 1233 एएनएम को। अब हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार वो गलत नियम कौन कौन से थे। पहला नियम ये था कि पूर्व में एएनएम का कोर्स 18 महीने का होता था, बाद में 2019 में सरकार के आदेश के बाद यह 24 महीने का हो गया। 2023 के विज्ञापन में 24 महीने के कोर्स को वर्णित कर दिया गया। अधिकारियों ने एक अजीब निर्णय लिया और नियुक्ति प्रक्रिया में 18 महीने का कोर्स करने वाली एएनएम बेटियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इसमें आपत्ति आई कि साहब हमने तो पहले ही जब ये कोर्स हुआ है तो हम ये डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएंगे। दूसरा जो विवादित नियम था वो ये था कि मध्य प्रदेश में एएनएम का कोर्स शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों में कराया जाता है। प्रदेश के अधिकारियों ने फिर इसमें एक अजीब निर्णय लिया और अशासकीय कॉलेजों में एएनएम का कोर्स करने वाली बेटियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। गजब स्थिति। मतलब आप प्राइवेट से कोर्स कर रहे हो तो आप योग्य ही नहीं हो, तो भैया फिर मान्यता क्यों दे रहे हैं उन कॉलेजों को, बंद कर दो भाई। कॉलेजों को आप मान्यता दे रहे हैं, कॉलेज आपके नाक के नीचे चल रहे हैं, वहां पे बच्चे कोर्स कर रहे हैं तो आप कह दे रहे हो नहीं आप तो एएनएम की भर्ती की योग्य नहीं हो। क्या गजब कर रहा है, जाहिर सी बात है। अब यदि ऐसे प्रकरणों में आपत्ति नहीं लगेगी तो कैसे लगेगी। तीसरा नियम और बता देते हैं। पूर्व में एएनएम का कोर्स करने के लिए 10वीं पास होना आवश्यक था, जिस आधार पर हजारों बेटियों ने एएनएम का कोर्स करके रखा हुआ है। अब अधिकारियों ने फिर एक अजीब वो करा कि जिन बहन बेटियों ने 12वीं पास की वो भी बायोलॉजी विषय में वही पात्र होंगी। 10वीं पास एएनएम बेटियां बहनों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि किसी ने पूर्व के नियम के आधार पर कोई डिग्री की है, कोई डिप्लोमा लिया है, कोई कोर्स किया है, तो यदि वो नियम बदल जाते हैं तो वो
उस समय से लागू होते हैं, मतलब उस समय के बाद यदि कोई वो कोर्स करेगा तो नए नियम पे करेगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि पूर्व के नियम के आधार पर जितनों ने भी वो कोर्स करके रखा है वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कुल मिलाकर अधिकारियों ने इस तरीके के निर्णय लिए जिसके कारण मामला कोर्ट पहुंच नहीं था और अलग ही लग रहा है कि सारी चीजें गलत हुई है। कोर्ट ने निर्णय दिया कुल मिलाकर 8 नवंबर तक 1233 एएनएम की भर्ती करना, नहीं तो आयुक्त स्वास्थ्य के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। और दोस्तों फिर वही एक अपील, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, क्योंकि भर्ती से जुड़े तमाम कंटेंट इस चैनल पर आते रहते हैं और आप उनसे हमेशा अपडेट रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।